नमस्कार, मैं हूं यूवी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। दिल्ली के छतरपुर में बड़े मंदिर की शांत दीवारों के पीछे छिपी है एक अनोखी विरासत, जिसने हजारों लोगों के दिलों को छू लिया है। निर्मल सिंह जी महाराज, जिन्हें श्रद्धा और भक्ति से, उनके भक्ति प्यार से शुक्राना गुरुजी, दुगरी वाले गुरुजी या गुरुजी छतरपुर वाले के नाम से जानते हैं। गुरुजी सिर्फ एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में उम्मीद और विश्वास की ज्योति बन गए। उनके अनुयायियों में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां जैसे जैकलीन फर्नांडीज, हेमा मालिनी, अनन्या पांडे और दिवंगत ऋषि कपूर भी शामिल थे, जो उन्हें भगवान शिव के अवतार के रूप में मानते थे। लेकिन पंजाब के दुगरी गांव के इस मृदुभाषी साधु ने इतने व्यापक श्रद्धा और प्रेम कैसे पाया? इसका राज छुपा है उनके सहजपन, सेवा भावना और चमत्कारी कथाओं में। भक्त बताते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद से असाध्य रोग ठीक हुए, जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर मिले और कई ने उनके सत्संग में आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। उनकी सहजता और बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुली भावनाएं उन्हें एक अद्वितीय गुरु बनाती हैं। यही कारण है कि वो केवल एक साधु नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के सबसे करीब एक दिव्य प्रकाश बने। अपनी आरंभिक आध्यात्मिक यात्रा में एक भटकते हुए तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करते थे। वो पंजाब के विभिन्न गांव और शहरों में परिचितों के घरों में अचानक प्रकट होते, परिवारों को आशीर्वाद देते और कई बार बिना किसी सूचना के कई दिनों के लिए गुम हो जाते। इस रहस्यमय व्यवहार ने लोगों में जिज्ञासा और विश्वास दोनों को जन्म दिया। धीरे धीरे उनकी उपचारात्मक उपस्थिति की चर्चा पंजाब से दिल्ली तक फैल गई, जहां लोग उनके दिव्य चमत्कारों और आध्यात्मिक शक्ति की कहानियां सुनने और अनुभव करने लगे। 1983 तक गुरुजी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में लिपिक सहायक के रूप में एक साधारण नौकरी भी करते थे, जो उनकी अद्वितीय आध्यात्मिक आभा और गौण शक्तियों को छुपाने का एक तरीका था। बावजूद इसके उनकी पहचान धीरे धीरे एक दिव्य उपचारक के रूप में स्थापित होने लगी। गुरुजी ने कभी भी औपचारिक रूप से उपदेश नहीं दिया। उनकी बातचीत इशारों, गहन नजरों और एक रहस्यमय ऊर्जा के माध्यम से होती थी, जिसने लोगों को उनके प्रति आकर्षित किया। उनके सत्संगों में सादगी और प्रेम की भावना छाई रहती थी, जहां भक्तों को चाय, प्रसाद, लंगर, ध्यान और शुक्राना यानी कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया जाता था। इन सत्संगों का अनुभव आम नहीं था। अनेक भक्तों ने बताया कि गुरुजी की संगत में आकर उनकी असाध्य बीमारियां ठीक हो गई, भावनात्मक तनाव कम हुआ और जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान मिला। गुरुजी की उपस्थिति ने लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया, जिसे भक्त चमत्कार और दिव्य उपचार के रूप में देखते हैं। इस प्रकार एक लुप्त रहस्यवादी से वो एक दिव्य उपचारक बने, जिनकी श्रद्धा और आस्था देश विदेश में फैल गई। सबसे पहले जानते हैं दिव्य शक्तियों वाले आध्यात्मिक नेता निर्मल सिंह गुरुजी की अमर विरासत। निर्मल सिंह, जिन्हें श्रद्धा और भक्ति से उनके अनुयायी गुरुजी कहकर संबोधित करते हैं, एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी ख्याति न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। उन्हें निर्मल सिंह जी महाराज, गुरुजी छतरपुर वाले, दुगरी वाले गुरुजी और शुक्राना गुरुजी जैसे नामों से भी जाना जाता है। उनका जन्म पंजाब में हुआ था और यहीं से उनका आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। गुरुजी ने अपनी आध्यात्मिक साधना और गूढ़ ज्ञान से लाखों लोगों को प्रभावित किया। दिल्ली के छतरपुर और पंजाब के दुगरी गांव में उनके प्रमुख आश्रम स्थित हैं, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था के केंद्र बने हुए हैं। उनके अनुयायियों में आम लोग ही नहीं, बल्कि कई फिल्मी सितारे, राजनेता और उद्योगपति भी शामिल रहे हैं। गुरुजी के भक्त उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां थी, जिनसे वो असाध्य रोगों का इलाज कर सकते थे, दुख दर्द दूर कर सकते थे और जीवन में सुख शांति का मार्ग दिखा सकते थे। शुक्राना शब्द, जो गुरुजी की शिक्षाओं का मूल मंत्र बन चुका है, इसका अर्थ है हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना। हालांकि 2007 में गुरुजी का निधन हो गया, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। आज भी देश विदेश के लोग उनके आश्रमों में दर्शन के लिए आते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और अपने जीवन में चमत्कारी अनुभव साझा करते हैं। गुरुजी की विरासत न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन चुकी है। अब जानते हैं गुरुजी निर्मल सिंह बाल्यकाल से चमत्कारी शक्तियों वाले आध्यात्मिक पाथिक की प्रेरक यात्रा। निर्मल सिंह का जन्म 7 जुलाई 1952 को पंजाब के लुधियाना जिले के डुगरी गांव में हुआ था।
बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक झुकाव दिखाई देने लगा। डुगरी में स्थित संत सेवादास के डेरे में वो घंटों समय बिताते थे, जहां उन्होंने ध्यान, सेवा और साधना के गुणों को आत्मसात किया। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाल्यकाल से ही उनके चमत्कारी शक्तियों के संकेत दिखने लगे थे। बताया जाता है कि वो अपने सहपाठियों की खाली स्याही की बोतल को सिर्फ उंगली से छूकर भर देते थे, और जब माता पिता उन्हें डेरे में जाने से रोकते थे तो वो बंद कमरे से रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाया करते थे। निर्मल सिंह का जीवन एक सामान्य ग्रामीण बालक की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन से अधिक आध्यात्मिक चिंतन में रमता था। 1975 में उन्होंने पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन अपनाने का निर्णय लिया। इस समय वो अक्सर कई दिनों तक अपने किसी परिचित के घर रुकते, फिर अचानक कहीं और चले जाते, जैसे वो किसी अदृश्य आह्वान का पीछा करते हों। हालांकि उनका आध्यात्मिक रुझान गहरा होता जा रहा था, लेकिन अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने मलेरकोटला से अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1983 में वो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में एक लिपिक सहायक के रूप में कार्यरत हुए। हालांकि उन्होंने नौकरी की, लेकिन उनका असली उद्देश्य संसार को आत्मिक मार्ग दिखाना था। यही कारण है कि कुछ वर्षों बाद उन्होंने सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त होकर गुरुजी के रूप में अपने आध्यात्मिक मिशन की शुरुआत की, जो आगे चलकर एक विशाल आंदोलन में बदल गया। प्रेम, सेवा और चमत्कारी आध्यात्म के एक प्रेरणादायक नेता रहे हैं गुरु शुक्राना। निर्मल सिंह, जिन्हें श्रद्धालु प्रेम से गुरुजी कहकर संबोधित करते थे, एक ऐसे आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने अपने जीवन में सभी धर्मों की एकता, प्रेम, करुणा और मानव सेवा को महत्व दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाकर जीवन जीने की सीख दी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी चमत्कारी शक्तियां थीं, जिनमें से वो न केवल रोगों का उपचार करते थे, बल्कि लोगों के जीवन में शांति और समृद्धि भी लाते थे। धीरे धीरे उनकी ये ख्याति पंजाब के बाहर भी फैल गई और विभिन्न प्रदेशों से लोग उनकी संगत में आने लगे। निर्मल सिंह का परिवार भी उनके चमत्कारों और आध्यात्मिकता का सम्मान करने लगा था। उनके माता पिता ने उन्हें भगवान माना और उनकी माता ने उन्हें गुरुजी कहना शुरू कर दिया। जीवन के दौरान वो विभिन्न शहरों जैसे चंडीगढ़, पंचकूला, दिल्ली, मुंबई और जालंधर में रहे। 1990 के दशक में उन्होंने दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे उनके अनुयायियों ने बड़ा मंदिर कहा। इसके बाद 1997 में वो नई दिल्ली के एम्पायर एस्टेट कॉलोनी में एक घर में रहने लगे, जिसे बाद में छोटा मंदिर कहा गया। निर्मल सिंह नियमित रूप से संगत आयोजित करते थे, जिसमें ध्यान, सत्संग, गुरबाणी और भजन शामिल थे। वो बहुत ही सरल और नम्र स्वभाव के थे, कम बोलते और अधिकतर इशारों में संवाद करते थे। उनकी संगत में पंजाबी समुदाय के साथ साथ राजनेता, प्रशासक और समाज सेवी भी शामिल थे। भक्तों का मानना था कि उनके लंगर का भोजन और संगत के दौरान परोसी गई चाय में अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां थी, जो बीमारियों को दूर करती थी। इस प्रकार निर्मल सिंह ने न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा और विश्वास का स्रोत थे, जिनकी छवि आज भी जीवित है। अब हम बात करेंगे निर्मल सिंह की मृत्यु के बाद विवाद और भक्तों के लिए अदालत 3 आदेश, गुरुजी की विरासत बनी चुनौती। निर्मल सिंह की मृत्यु 31 मई 2007 को हुई, जिसे उनके अनुयायी महासमाधि के रूप में मानते हैं। उनका समाधि स्थल दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित शिव मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसमें बना हुआ है, जहां आज भी श्रद्धालु और प्रसिद्ध हस्तियां सत्संग के लिए जुटती हैं। उनके अनुयायियों में कवि मंजीत तिवाना, लेखक गंगा प्रसाद विमल, फोटोग्राफर रघु राय, अभिनेता अनन्या पांडे और उनके पिता चंकी पांडे, हेमा मालिनी, कपूर परिवार के सदस्य सहित कई मशहूर नाम शामिल हैं। राजनीति और समाज के क्षेत्र से भी कई बड़े चेहरे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, राजनाथ सिंह, मेनका गांधी, किरण बेदी और अन्य उनके सत्संग में शामिल होते रहे हैं। अभिनेता ऋषि कपूर ने भी अपने घर पर गुरुजी के सत्संग का आयोजन किया था, जबकि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने दिल्ली में उनके शिव मंदिर का दौरा किया था। निर्मल सिंह के निधन के बाद उनके भतीजे नवदीप सिंह, जिन्हें गौरव के नाम से जाना जाता है, उसने दिल्ली के छतरपुर इलाके में उनके आश्रम का प्रबंधन संभाला। हालांकि 2020 में एक महिला ने गौरव पर आश्रम के पास स्थित फार्म हाउस में नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने का आरोप भी लगाया था। महिला ने कहा था कि गौरव ने उससे एक लड़के को जन्म देने को कहा था, जो गुरुजी की विरासत को आगे बढ़ाएगा। गौरव ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि महिला और उसका परिवार उनसे पैसे मांग रहे हैं। इसके बाद
2023 में एम्पायर स्टेट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और व्यवधान के कारण भक्तों को उनके पूर्व निवास छोटा मंदिर में जाने से रोक दिया। इस प्रतिबंध को उस भवन के मालिक और एक भक्त महिला ने अदालत में चुनौती दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्मल सिंह के जन्मदिन पर 500 भक्तों को क्रमबद्ध तरीके से स्थल पर जाने की अनुमति दी, जबकि रोजाना आगंतुकों की संख्या 100 तक सीमित कर दी गई। ये घटना उनकी विरासत के साथ जुड़े विवादों को भी उजागर करती है, जो आज भी उनकी लोकप्रियता और आध्यात्मिक प्रभाव को प्रभावित कर रही है। अब हम जानेंगे कि आज भी गुरुजी के प्रति आकर्षण कभी कम क्यों नहीं होता। गुरुजी ने कभी प्रसिद्धि की चाह नहीं की, ना ही उन्होंने उपदेश देने का प्रयास किया और ना ही कभी आशीर्वाद के लिए किसी से पैसे लिए। उनका संदेश धर्म की सीमाओं से ऊपर था। उन्होंने हमेशा मानवता में एकता और प्रेम और करुणा का उपदेश दिया। उनके प्रति श्रद्धा केवल उनके व्यक्तित्व या व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि उनके भीतर की मौन शक्ति और दिव्य ऊर्जा के कारण थी, जो हर पीढ़ी के लिए सांत्वना और आश्वासन का स्रोत बनी। गुरुजी की चुंबकीय उपस्थिति ने उन लोगों के दिलों को छुआ जो भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह के सहारे की तलाश में थे। आज भी उनके चाय प्रसाद की एक छोटी सी चुस्की या दिल्ली के छतरपुर स्थित बड़े मंदिर के दर्शन से कई भक्तों का जीवन बदल जाता है। ये परिवर्तन आस्था है, ऊर्जा है या कुछ गहरा और रहस्यमय है। कई लोग मानते हैं कि गुरुजी वास्तव में भगवान शिव के अवतार थे, जिनकी कृपा निरंतर चल रही है। सच्चाई ये है कि गुरुजी की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की कहानी है जिसमें मौन कठिन सवालों के समाधान दिए। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक हर वर्ग के लोग उनके भक्त बने और उन्हें भगवान शिव का अवतार मानकर श्रद्धा का परिचय दिया। गुरुजी का जीवन साधारण तो था, लेकिन उनकी ऊर्जा और चमत्कारी शक्ति अद्भुत थी। उन्होंने कभी अपने आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचारित करने का प्रयास नहीं किया, ना ही वो किसी भेदभाव में विश्वास करते थे। उनके सत्संगों में भले ही शब्द कम होते थे, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति ने सभी को गहरा असर किया। उनके चाय प्रसाद और लंगर का अनुभव एक तरह का दिव्य स्पर्श माना जाता है, जिससे अनेक लोगों ने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई। निर्मल सिंह जी महाराज की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत ने कभी कमजोरी नहीं देखी। उनके अनुयायी लगातार उनके संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके आश्रमों में देश विदेश के श्रद्धालु आते रहते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं की गूढ़ता आज भी लोगों को अपने आध्यात्मिक सफर पर प्रेरित करती है। गुरुजी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन की कहानी है जो प्रेम, सेवा और दिव्यता के मूल्यों से जुड़ा है। इसलिए चाहे समय कितना भी बदल जाए, गुरुजी के प्रति श्रद्धा और आकर्षण कभी कम नहीं होगा। उनकी ऊर्जा और रहस्यमय शक्ति आज भी लोगों के दिलों को छूती है और जीवन में उम्मीद, शांति और विश्वास की लौ जलाए रखती है। यही उनकी सबसे बड़ी अमर विरासत है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शित करती रहेगी।